अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमयू में क्लास 11th की अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के आपके फॉर्म्स जो है वो आ चुके हैं। आपको अगर फॉर्म्स को फिल करना है तो सिंपली आपको एमयू कंट्रोलर की जो वेबसाइट है वहाँ पे आना होगा। आपको यहाँ पे एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि एमयू में फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऊपर एडमिशन का सेक्शन मिलेगा। अगर आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो सेम इसी तरीके का आपका ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको जनरल एडमिशन इस पे आना है। जैसे ही इस पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा गाइड टू एडमिशन 2024-25 और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स की लिंक भी दी हुई है। सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है गाइड टू एडमिशन। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी जो गाइड है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो है आपके सामने ये गाइड इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं 2024-25 लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सभी फैकल्टीज के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, कौन सी फैकल्टीज के बारे में कौन से पेज नंबर पे दिया हुआ है। उसके बाद जैसे कि अगर आपको बीएससी के बारे में जानना है तो आपको A1 पेज नंबर A1 पे जाना होगा। उस तरीके से और भी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का जो दिया हुआ है वो बी सीरीज में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे और नीचे जाना है। काफ़ी कुछ इस गाइड में दिया रहता है, तो अगर आपको ज़रा भी नॉलेज नहीं है तो आप इस गाइड को एक बार पढ़ सकते हैं, तो आपको अच्छे खासी इसमें नॉलेज मिल जाएगी कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे बीएससी का दिया हुआ है। ये बीएससी का जो है आपका साइड डिटेल्स दी हुई हैं, कितने सेमेस्टर का ये कोर्स होता है, कितनी इसमें सीट्स दी गई है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, ये जो है, और कितनी इसमें एज होनी चाहिए, सब कुछ इसमें आपको दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर आपको क्लास 11 के बारे में जानना है तो आपको जो है और नीचे आना होगा। देखिए यहाँ पे जो ये क्लास 11 के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है, कौन कौन से इसमें स्कूल हैं, कितने साल का ये होता है, एक तो 11th और एक 12th यानी 2 साल का होता है। कितनी मेल्स के लिए सीट है यहाँ पे हर स्कूल में दिया हुआ है। सीनियर सेकेंडरी में कितनी सीट्स हैं, एसटीएस में कितनी सीट हैं, एमयूसीडी में कितनी सीट्स हैं, फीमेल्स के लिए कहाँ पे कौन से स्कूल दिए गए हैं और कितनी सीट्स हैं, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और कितने परसेंटेज चाहिए आपकी, तो 45% आपके इसमें टोटल होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। उसके बाद एज इसमें दिया हुआ है कि 19 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जुलाई 1 जुलाई को 19 एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक जो चेंज किया गया है वो काफ़ी बड़ा चेंज है क्लास 11 के फॉर्म में। वो यहाँ पे आप सिलेबस में देखेंगे कि 50 मार्क्स की जो साइंस आती थी वो तो है ही, 30 मार्क्स की मैथ भी आती थी, लेकिन इस बार जीके जो है इसको 5 मार्क्स का कर दिया है और एक नई चीज़ ऐड की गई है यहाँ पे इंग्लिश। पहले एमयू में जो क्लास 11 का टेस्ट होता था उसमें इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन इस बार इंग्लिश को भी ऐड किया है। 5 मार्क्स की आपकी इंग्लिश भी आएगी। जब आपका इसमें सिलेबस रिलीज किया जाएगा तो उसमें डिटेल में बताया जाएगा इंग्लिश में कौन कौन से पार्ट्स जो है आपको पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे टेस्ट सेंटर दिए हुए हैं कि टेस्ट सेंटर पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे दिए रहते हैं, तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जहाँ पे भी आपको पास में हो। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि सीनियर सेकेंडरी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कंबाइंड टेस्ट होगा। आपको अलग अलग इसमें टेस्ट नहीं देना होगा, एक टेस्ट से आप दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरीके से आपका जो इसमें कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में देख लेते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम का जो है उसमें भी यही है, आपके स्कूल्स दिए हुए हैं, कौन से स्कूल में मेल्स के लिए कितनी सीट्स हैं, फीमेल्स के लिए कितनी सीट्स हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और सब कुछ सेम ही है। बस यहाँ पे आप सिलेबस में भी देखेंगे तो 60 मार्क्स की इसमें आपको एसएसटी पूछी जाती है, जिसमें सिविक्स, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहते हैं। 20 मार्क्स की मैथ्स आती है आपकी, और 10 नंबर की पहले जनरल नॉलेज आती थी, लेकिन इस बार 5 मार्क्स की जनरल नॉलेज और 5 मार्क्स की इंग्लिश ऐड कर दी गई है। 10 मार्क्स की आपकी इंडो इस्लामिक को ऐसे एज इट इज छोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ पे आप दे सकते हैं ये दिया हुआ है। कॉमन ह्यूमैनिटीज हिस्ट्री में यानी आर्ट्स हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं किया गया है। इसमें जो सिलेबस है आप देखेंगे 60 मार्क्स की पहले भी आती थी एसएसटी, इस बार भी वही है। 20 मार्क्स की मैथ है और 10 मार्क्स की जनरल नॉलेज और 10 मार्क्स की आपके इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सब जो है आपका पूरा क्लास 11 का था। उसके बाद अब टेस्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो टेस्ट डेट के लिए आपको इसमें और नीचे आना पड़ेगा। देखिए इसमें फॉर्म्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं पहले ये बात कर लेते हैं। तो जितने भी बैचलर कोर्स हैं उसके 17 मार्च से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज 18 मार्च है और 17 मार्च से इसके फॉर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 12 अप्रैल तक
आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं विदाउट लेट फीस। अगर आप लेट फीस के साथ जमा करेंगे तो आपको 300 एक्स्ट्रा देने होंगे, और ये 19 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। इस तरीके से मास्टर्स के जो कोर्स किए दिए गए हैं वो यहाँ पे 21 मार्च से स्टार्ट है। फॉर्म्स की फीस अगर बात करें तो बैचलर की यहाँ पे 700 दी हुई है यानी BSc, और कुछ कोर्सेज में आपके इसमें 800 भी दी हुई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जो भी कोर्स का आपको फॉर्म फिल करना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर क्लास 11 के लिए आपको देखना है तो आपको इसमें थोड़ा सा और नीचे आना होगा। ये देखिए यहाँ पे क्लास 11 के बारे में दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो इसमें 900 फॉर्म फीस है आपकी। 19 मार्च से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कल से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और 14 अप्रैल तक आपके पास टाइम है विदाउट लेट फीस। अगर आप लेट फीस के साथ पे करते हैं तो आप 21 अप्रैल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारे स्कूल में कॉमन फॉर्म होता है, तो आप जितने भी स्कूल दिए गए हैं सबका एक ही फॉर्म फिल होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी सेम ही है, आपके 900 फीस है, और फॉर्म जो है वो आपके 19 मार्च से स्टार्ट होंगे, और 14 अप्रैल तक आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो भी कोर्स का अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर बात करें टेस्ट डेट की, तो अभी भी जो है वो बताया नहीं गया है कि टेस्ट डेट मतलब टेस्ट कब होगा। जब भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको इसी चैनल पर अपडेट कर देंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी क्लास फर्स्ट 6 9 की भी टेस्ट डेट को नहीं बताया गया है कब होगी, और जितने भी अभी कोर्सेज के बारे फॉर्म्स आए हैं उनको बारे में भी नहीं बताया गया है कि कब जो है इसके टेस्ट होगा। तो जैसे ही पता चलता है आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा।